ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति अष्टम अध्याय। मनुष्य की इच्छा। अधमा धनमिच्छन्ति धनमानो च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। नीच कोटि के लोग केवल धन की, मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की, और उत्तम श्रेणी के मनुष्य केवल आदर सम्मान की ही इच्छा रखते हैं। चाणक्य यश सम्मान की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि उत्तम कोटि के लोग धन की अपेक्षा सम्मान को ज्यादा महत्व देते हैं। मान सम्मान ही उनका धन होता है। दान। इक्षुरापः पयो मूलम तांबूलम फलमौषधम भक्षयित्वा अपि कर्तव्यः स्नान दाना आदिकः क्रिया। गन्ना, फूल, दूध, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान और धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंद मूल, फल और दवाई आदि के सेवन के बाद भी स्नान और पूजा पाठ किया जा सकता है, जबकि अन्य चीजों का सेवन करने के बाद ये काम नहीं करने चाहिए। अन्न तथा मन। दीपो भक्ष्यते ध्वनांतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। जिस प्रकार दीपक अंधकार को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे कामों से अपनी आजीविका चलाता है तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होती है। यदि वो बेईमानी से अर्जित धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो उसकी संतान भी उसी प्रकार के गलत कामों में लग जाती है। धन का सदुपयोग। वित्तम देहि गुणान्वितेषु मति मन्नान यत्र देहि क्वचित प्राप्तम वारी निधेर जलम घनमुखे माधुर्युक्तम सदा जीवान स्थावर जंग मांशच सकलान सजीव्य भूमंडलम भूय पश्य तदैव कोटि गुणितम गच्छन्तम भो निधिम। हे बुद्धिमान, अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो। जैसे समुद्र का खारा पानी बादल से मिलकर मीठा हो जाता है और फिर वर्षा के रूप में संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चर अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य उचित पात्र को ही धन देने की बात कहते हैं, क्योंकि गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कामों में लगता है, जिससे कई व्यक्तियों के साथ साथ देने वाले व्यक्ति का भी भला होता है। अधार्मिक मनुष्य। चांडाल नाम सहस्त्रेश्च सूरिभिस्तत्वदशिभिः एको ही यवनः प्रोक्तो ना नीचो यवनात्परः। तत्वदर्शी विद्वानों ने कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन यानी म्लेच्छ अर्थात धर्म विरोधी व्यक्ति होता है। इससे बढ़कर नीच कोई दूसरा नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि अधार्मिक व्यक्ति सबसे निकृष्ट होता है। स्नान। तैलाभ्यंगे चिताधूमे मैथुने शौर कर्मणि तावत् भवति चांडालो यावत् स्नानम न चाचरेत। शरीर में तेल लगाने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श के बाद, स्त्री से संभोग के बाद और हजामत के बाद
मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वो चांडाल यानी अशुद्ध रहता है। चाणक्य कहते हैं कि संक्रमण जनित कामों के बाद शरीर को शुद्ध रखने के लिए स्नान जरूर करना चाहिए। जल का उपयोग। अजीर्णे भेषजम वारि जीर्णे वारि बलप्रदम भोजने चामृतम वारि भोजनांते विषापहम। अपच की स्थिति में जल पीना दवा के समान होता है। भोजन पचने के बाद जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान होता है, परंतु भोजन के अंत में जल पीना विष के समान हानिकारक होता है। इसीलिए भोजन के बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, इसके तुरंत बाद नहीं। ज्ञान का व्यवहार। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्चा ज्ञानतो नरः हतम निर्णायकम सैन्यम स्त्रियो नष्टा ह्य भर्तृका। बिना आचरण के ज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट अर्थात पतित हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को अपने आचरण में नहीं अपनाता तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है तथा पति के बिना स्त्रियां दुष्ट लोगों के कारण नष्ट हो जाती हैं। पुरुष की विडंबना। वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्तगतम धनम भोजनम चा पराधनम तिस्त्रह पुंसाम विडंबना। बुढ़ापे में पत्नी का देहांत हो जाना, भाई बंधुओं के हाथ में धन चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें किसी भी मनुष्य के लिए अत्यंत दुखदाई होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुढ़ापा सुख से गुजारने के लिए पत्नी और धन का होना जरूरी है। इसके अभाव में दूसरों के सहारे जीवन गुजारना बहुत कष्टकारक होता है। धन पर भाइयों का कब्जा हो जाने पर व्यक्ति कसमसा कर रह जाता है और बेबस होकर कष्ट से जीवन व्यतीत करता है। काम में आस्था। नाग्निहोत्रम विना वेदा न च दानम विना क्रिया न भावेन विना सिद्धिस्तस्माद् भावो ही कारणम। यज्ञ किए बिना वेदों का अध्ययन करना तथा दान के बिना यज्ञ करना व्यर्थ है। भाव के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी काम को सफल करने के लिए उसमें आस्था होनी जरूरी है। केवल दिखावे से काम सफल नहीं होता। काष्ठ पाषाण धातुनाम कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया च तया सिद्धस्त्यस्य विष्णु प्रसादतः। लकड़ी पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखकर पूजा करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। सच्ची श्रद्धा होने पर प्रभु श्री विष्णु भक्त पर जरूर प्रसन्न होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर के प्रति जैसी भावना रखता है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। भावना। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। ईश्वर लकड़ी पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में नहीं बसते, बल्कि वो तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं। अर्थात मनुष्य की भावना के अनुसार ही प्रभु प्रकट होते हैं। इसीलिए यह भावना ही सारे संसार का आधार है। शांति।
शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधिरन च धर्मो दया परः। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि शांति, संतोष और दया से जीवन सुखमय होता है, इसीलिए तृष्णा का भी त्याग कर देना चाहिए। विद्या और संतोष। क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुधाधेनु संतोषो नंदनम वनम। क्रोध यमराज है, तृष्णा नरक में बहने वाली वैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन के समान सुख देने वाला है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के शरीर को जला डालता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि वे वैतरणी नदी के समान हैं और इनसे छूट पाना मुश्किल है। विद्या से सब पदार्थों की पूर्ति होती है और मनुष्य के जीवन में संतोष परम सुख देने वाले नंदनवन के समान है। धन की शोभा। गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धिर्भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम। गुणों से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कामों में सफलता से विद्या की शोभा होती है और धन के भोग से उसकी शोभा बढ़ती है। चाणक्य कहते हैं कि गुणी व्यक्ति का अच्छा आचरण कुल की शोभा बढ़ाता है। किसी भी विषय की विद्या में निपुणता प्राप्त करने से विद्या की शोभा बढ़ती है, धन का भोग करने से धन की शोभा बढ़ती है। सद्गुणों की महत्ता। निर्गुणस्य हतम रूपम दुःशीलस्य हतम कुलम असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतम धनम। गुणहीन व्यक्ति का रूप, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल, जिसमें किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति ना हो, ऐसी विद्या और जिस धन का सदुपयोग नहीं किया जाता वो धन व्यर्थ है। चाणक्य ने सद्गुणों और अच्छे आचरण की महत्ता को व्यक्त किया है। शुद्धता। शुद्धम भूमिगतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता शुचि ही क्षेम करो राजा संतुष्टो ब्राह्मणः शुचि। धरती के भीतर से निकलने वाला पानी शुद्ध होता है, पतिव्रता नारी पवित्र होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतुष्ट ब्राह्मण भी शुद्ध माना जाता है। दुर्गुणों का दुष्प्रभाव। असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभृतः सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, लज्जा युक्त वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। चाणक्य दुर्गुणों के विषय में कहते हैं कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, राजा को महत्वाकांक्षी, वेश्या को लज्जाहीन और कुलीन स्त्री को लज्जा युक्त होना चाहिए। विद्वान की महत्ता। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम दुष्कुलम चापि विदुषो देवैरपि सपूज्यते। विद्याहीन कुल के विशाल होने से कोई लाभ नहीं। यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। चाणक्य केवल वंश के महत्व को नहीं मानते, बल्कि वे व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक आवश्यक और उपयोगी मानते हैं। उनका मानना है
कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्या युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्वम विद्या सर्वस्त्र पूज्यते। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान को ही सम्मान सहित सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की ही सब जगह पूजा होती है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या के कारण ही मनुष्य को समाज में आदर, प्रशंसा, मान सम्मान तथा सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि विद्या का सभी सम्मान करते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निरंगधा इव किम शुकः। सुंदर तरुण युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न हुए विद्याहीन पुरुष ऐसे नहीं शोभते जैसे पलाश के फूल। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति चाहे सुंदर, जवान, बड़े घर में ही क्यों न जन्मा हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या यानी ज्ञान नहीं है तो वो बिल्कुल वैसे ही जचते हैं जैसे पलाश के फूल। मांस भक्षी शराबी और मूर्ख मनुष्य। मांस भक्ष्य सुरापानैर मूर्खैश्चा शरवर्जितः पशुभी पुरुषाकारैर भारा अक्रांता ही मेदिनी। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्यों के भार से ये पृथ्वी पीड़ित और दबी रहती है। चाणक्य कहते हैं कि मांसभक्षी, शराबी, मूर्ख और निरक्षर व्यक्ति को पशु के समान समझना चाहिए। वे पृथ्वी के भार जैसे होते हैं। शत्रु। अन्नहीनो दहे द्राष्टम मंत्रहीनश्च ऋत्विज यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। अन्नहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ कराने वाले एत्विजों को, जिसके यजमान दान भावना से रहित हों, ऐसा यज्ञ शत्रु के समान होता है। चाणक्य कहते हैं कि यज्ञ मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी होता है, परंतु यदि यज्ञ ठीक ढंग से संपन्न न किया जाए तो उससे बहुत हानि भी होती है। जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी हो, जो ऋत्विज यानी यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र न जानते हों तथा जो यजमान यज्ञ में दान नहीं देता हो, ऐसा राजा, ऋत्विज तथा यजमान तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।